नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी वैकेंसी आई हुई है टीचिंग की, और जो आगे एक बहुत बड़े रूप में यूपी में देखने को भी मिलने वाली है, तो उन सब के लिए जो साइंस का क्लास है, वैसे सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं यह सीरीज। अब हम जड़ से पूरे साइंस को फिनिश करेंगे। मैंने ये तीसरा क्लास या चौथा क्लास होगा। इसके पहले 3 क्लास आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए उसको। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसमें चाल, वेग और त्वरण के बारे में पूरी ख्याति इसमें हासिल कर लेनी है। मतलब उसके बाद कभी भी कोई कन्फ्यूजन होना, कोई भी क्वेश्चन आए तो बचने ना पाए यहाँ से, यह चीज़ें होनी चाहिए अंदर। तो चाल, वेग, त्वरण, मेरा मानना यह होता है जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो, और बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं पढ़ने हैं और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं। कम पढ़ने से तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, और बहुत ज़्यादा भी पढ़ लेने से भी सिलेक्शन नहीं होती। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से नीचे की चीज़ें छूट जाती हैं, है ना। तो इस तरह से हमको पढ़ने हैं कि जहाँ तक मेरा सिलेक्शन निश्चित हो जाए। ठीक, तो पहला है चाल। बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं इन सब में, तो हम इसको क्लियर करेंगे। चाल यानी कि स्पीड। आपको पता है सिंपल से सारे बच्चे फार्मूला एक सुने होंगे। चाल यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस, इसके पहले ही हमने डिस्टेंस पढ़ा था, डिस्टेंस पान में टाइम। यानी कि इंग्लिश में अगर कहें रेट ऑफ, है ना, रेट ऑफ डिस्टेंस, यही तो कहते हो, इज कॉल्ड स्पीड यानी कि चाल। यही कहते हो चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। अब चाल कौन सी राशि है, कौन सी क्वांटिटी है, तो बता दीजिए। यह अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि है। अदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर हमें पता है डिस्टेंस जो है यह हमारा कैसी राशि होती है, कैसा क्वांटिटी है डिस्टेंस यानी दूरी, तो बताएंगे यह भी अदिश है। क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन नहीं है यानी दिशा नहीं है, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड है। जो मैग्नीट्यूड है यानी कि रिजल्ट है इसका, इसमें केवल रिजल्ट देखने को मिलता है। इस वजह से पूरा चाल हमारा क्या बदल जाता है, किसमें? अदिश में बदल जाता है। इतनी बातें आपको याद रखना है। चाल का एसआई मात्रक, चाल का एसआई मात्रक आप यहाँ से निकालेंगे। डिस्टेंस का मात्रक कितना होता है? मीटर होता है। और टाइम का सेकंड, तो मीटर अपान में सेकंड होता है। अगर डायमेंशन पूछे तो बता देना m के पावर 0, l के पावर में 1 और t के पावर में -1, यह डायमेंशन हो जाता है इसका, यानी कि बीमा। ठीक, यह तो रहा चाल बराबर। अब हम आ जाते हैं वेग यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी देखना जरा, वेलोसिटी यानी वेग। वेग भाई यह क्या होता है? वेग, वेग का भी मात्रक आपको सेम मिलेगा। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम वेग कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, यानी कि वह एक तरह से हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी हमारा विस्थापन भी है। तो याद रखेंगे एकांक समय में चली गई विस्थापन को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि वेलोसिटी यानी वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन, विस्थापन बटे के समय है, विस्थापन बटे समय होता है। इस बात को आप रट जाना, बहुत बार पूछा जा सकता है, इस पे न्यूमेरिकल लगाएंगे हम लोग। इसके बाद आपको पता होगा कि एसआई मात्रक वेलोसिटी का क्या होगा? वही मीटर अपान में सेकंड। क्योंकि जो विस्थापन है इसमें डिस्टेंस भी होगा, मतलब डायरेक्शन भी होगा यानी कि दिशा, और मैग्नीट्यूड यानी कि रिजल्ट भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। इस बात को आप याद रखेंगे, यानी रिजल्ट, जिसे हम कहते हैं परिमाण, परिणाम, परिमाण नहीं, परिणाम नहीं, सॉरी, परिमाण भाई, परिमाण। देखिए भाई इसमें कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। परिमाण, तो याद रखेंगे परिमाण। ठीक, तो विस्थापन हो गया और समय हो गया, इसके बारे में आपको पता चल गया। अब इसका बीमा देख लेते हैं। बीमा यानी कि बीमी सूत्र जिसे कहते हैं, डायमेंशन। तो मीटर का क्या होता है भाई? m के पावर में 0 लिख लेना, पहले कोई द्रव्यमान यहाँ पे नहीं है। l के पावर में 1 लिख लेना, और t जैसे ही ऊपर जाएगा तो t के पावर -1। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद त्वरण पे आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले मैं यह बता दूं आप सभी को, जो वेग होता है ना, इसमें दिशा होता है। इस वजह से वेग भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रारंभिक वेग, एक अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और जो अंतिम वेग होता है इसे फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। जो इनिशियल वेलोसिटी होता है उसे स्मॉल u से दिखाते हैं,
और जो फाइनल वेलोसिटी होता है इसमें स्मॉल v से दिखाते हैं। अब कहोगे स्मॉल u से इसे स्मॉल v से क्यों दिखाते हैं, तो यह नहीं बोलना है हमें कि दिखाते हैं इस वजह से लिख देते हैं। अब आप किसी भी चीज़ से दिखा सकते हो। u और v याद करने में थोड़ी सी आसानी है, परंपरा चली आ रही है, इस वजह से u से ही उसे लिखते हैं और इसे v से लिखते हैं। सिंपल सा बात है, कोई कंपलसरी नहीं है कि इसको इनिशियल वेलोसिटी को हम u से ही दिखाएंगे और फाइनल वेलोसिटी को v से ही दिखाएंगे। ठीक है, इतनी बातें याद रखना। लेकिन फिजिक्स में अभी तक u और v से ही दिखाया गया है, तो हम भी एज u और v लेके ही चलेंगे। ठीक है भाई। अगर अब पूछा जाता है वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस बता दो, तो आसानी से बता सकते हो। जो वेलोसिटी यानी कि वेग है, उसमें दिशा होता है, परिमाण होता है, सॉरी हाँ वही परिणाम, परिमाण कह लो भाई, यानी कि दिशा होता है, परिमाण होता है, और वह सदिश राशि होती है यानी कि मैग्नीट्यूड कह लो भाई। हिंदी में गड़बड़ हो रहा है तो इंग्लिश में सही कर लो। ठीक है, और डायरेक्शन होता है। ठीक, और जो चाल होता है इसमें डायरेक्शन तो होता ही होता है, ये डायरेक्शन नहीं होता भाई, चाल होता है इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। रिजल्ट होता है और इसका मतलब यह अदिश राशि होती है। इतनी बातें याद रख लेना। अब जो वेग है ना, वेग क्या कहते हैं, वेग को विस्थापन के दर को वेग कहते हैं, है ना, यही तो कहते हैं। एक तरह से और कह लो, ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। एक तो डेफिनेशन ही दोनों का डिफरेंस हो गया। एक तो किसी वस्तु के वेग का परिमाण उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं हो सकती, यह कह लो। और दूसरे में क्या होगा, यानी कि जो चाल है उसमें क्या हो जाएगा, किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे भी अधिक हो सकती है। यह बात याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, थोड़ी सी बातें थी जो मैंने आपसे जिक्र कर लिया। अब आ जाते हैं त्वरण की तरफ। त्वरण यानी एक्सीलरेशन। भाई जो आप गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो ना, ये सब क्या है, एक्सीलरेशन। और मंदन यानी कि ऋणात्मक जो आप कर देते हो पीछे की तरफ, है ना, तो मंदन और हम लोग त्वरण पढ़ने वाले हैं, याद रख लें। पहले हम एक्सीलरेशन देख लेते हैं, जो आम भाषा में बोला जाता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। त्वरण त्वरण होता क्या है, फार्मूला पहले देख लेते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि वेग परिवर्तन की दर को, यानी वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, यही तो कहते हो। तो यानी कि वेलोसिटी यानी कि वेग, वेग अपान में आप क्या कह देते हो, समय, समय कह देते हो। और वेग बराबर भी होता है, हमें पता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है, यानी डिस्टेंस अपान में टाइम, अपान में टोटल में समय यानी कि टाइम। तो डिस्टेंस अपान में समय का स्क्वायर यानी कि दूरी अपान में समय का स्क्वायर। जब दूरी बटे समय का स्क्वायर है तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा भाई, मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी का मतलब मीटर, समय का मतलब सेकंड का स्क्वायर। तो मीटर अपान में सेकंड का स्क्वायर त्वरण का एसआई मात्रक हो गया। अब बता दो इसका भाई ये कौन सी राशि है, अदिश है कि सदिश है, तो बता देना यह सदिश राशि है। सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद इसकी बीमा क्या हो जाएगी, यानी कि डायमेंशन क्या हो जाएगा, यम तो है नहीं इसमें, तो यम 0, एल के पावर 1 और टी के पावर -2 याद रख लेना। ठीक है, इतनी बातें त्वरण के विषय में याद रख लेना बस। अब हम कुछ चीज़ें आपको बताते हैं, देखना जरा। अगर आपसे पूछे कि वेग एक समान रहने से त्वरण क्या एक समान होता है, कि शून्य हो जाता है कि बढ़ जाता है? जब हमेशा जब आपका वेग एक समान है तो त्वरण क्या रहेगा भाई, समान समय अंतराल में। समान समय अंतराल में अगर वेग आपका समान है तो त्वरण हमेशा 0 होता है, इस बात को याद रख लेना भाई। जब भाई आप एक्सीलरेट कर ही नहीं रहे हो किसी चीज़ को, तो आपका त्वरण कहाँ बढ़ेगा, एक्सीलरेशन बढ़ेगा ही नहीं। आराम से चलते चलो, 1 घंटे की स्पीड से आपका कांटा जो है, जो स्पीडोमीटर दिखा रहा है 60 की स्पीड से आप जा रहे हो तो 1 घंटे में 60 पहुँचोगे, फिर अगले घंटे फिर 60 पहुँचोगे। इस तरह से एक्सीलरेशन हुआ ही नहीं, तभी तो आपने 60 की दूरी तय की। तो जैसे कि मैं 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा हूँ और 2 सेकंड में हम 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से यहाँ पहुँच गया, 2 सेकंड में। फिर से हमने क्या किया, फिर 2 सेकंड में यहाँ से चलना शुरू किया, फिर 2 मीटर प्रति सेकंड ही हमारी स्पीड है और हम 2 सेकंड में यहाँ पहुँच गए। समझ में आ रहा है? यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड, फिर अगला भी 2 मीटर प्रति सेकंड, फिर अगला भी 2 मीटर प्रति सेकंड। तो बताओ त्वरण क्या होगा, आप खुद देख लो त्वरण क्या होगा। त्वरण का फार्मूला क्या होता है भाई, याद रखना। त्वरण बराबर यानी एक्सीलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपान में टाइम टेकन, टाइम जितना आपने टोटल समय लिया हुआ है। फाइनल वेलोसिटी का मतलब प्रारंभिक वेग और माइनस
अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान में समय कर लेना। जो प्रारंभिक वेग है हमारा कितना है भाई, 2 मीटर प्रति सेकंड है। 2 सेकंड बाद फिर से 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, यानी कि 2 - 2 अपान में 2 कर लेना, तो 0 आ गया त्वरण। अब इसी तरह यहाँ भी निकाल सकते हो आप, वही चीज़ सेम यहाँ भी है, यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड आ जाने वाला है आपका क्या, मतलब 2-2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से बढ़ रहे हो तो एक्सेलरेशन कुछ किया ही नहीं आपने, गाड़ी में कोई स्पीड आई ही नहीं, सेम स्पीड से बने हुए हो, समान समय भी लग रहा है, तो इस वजह से आपका एक्सेलरेशन हमेशा और हमेशा 0 होगा। ठीक, इस बात को आप याद रखेंगे। 1 सेकेंड। अब अगला देखेंगे, यहाँ पे था कि जो वस्तु है उसमें कुछ चेंजेस हो ही नहीं रहे हैं, समान समय में वो समान दूरी तय कर रहा है, हर बार 2-2 मीटर प्रति सेकंड हर 2 सेकंड में जा रहा है। अब लेकिन दूसरा कंडीशन नोट करिएगा, जब वस्तु का वेग एक समान रूप से आगे बढ़ता रहे, एक समान रूप से बढ़ता रहे, 2 मीटर बढ़ा, फिर अगले समय में अगले 2 सेकंड में फिर 2 मीटर बढ़ जाए, फिर अगले सेकंड में 2 मीटर और बढ़ जाए, इस प्रकार से अगर बढ़ता रहता है तो याद रखना त्वरण का मान हमेशा समान होता है। त्वरण का मान हमेशा समान होता है। किस प्रकार से हमने बताया, देखिए कैसे, जैसे हमने बोला कि 2 मीटर प्रति सेकंड था पहले, फिर अगले 2 सेकंड में फिर 2 बढ़ गया तो 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया, फिर अगले 2 सेकंड में फिर बढ़ा 2 यानी कि 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया, फिर अगले 2 सेकंड में कितना बढ़ गया, 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो इन सब कंडीशन में आप देखोगे 8 मीटर प्रति सेकंड यह स्पीड है भाई, और यह समय है, तो बताओ कितना होगा त्वरण, तो बता देना हर समय समान होगा त्वरण। जैसे अगर इसमें हम त्वरण निकालने, पहले के लिए त्वरण देखना, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग यानी कि 4 - 2/2 कितना आ गया, 1 आ गया, देखना जरा 2/2 यानी कि 1 आ गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 1 आ गया। सेम इसमें देखना त्वरण बराबर दूसरा एक्सेलरेशन 6 - 4/2 तब भी तो 1 आ गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें देखना त्वरण बराबर 8 - 6/2 समय कितना आ गया, 2/2 यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। यानी कि इस तरह से हमको देखने को यह मिला कि हर बार जो हमारा समान समय इंक्रीज हो रहा है 2-2 मीटर प्रति सेकंड का, वह बराबर त्वरण दे रहा है। हर समय देखो 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, हमेशा पर 2 सेकंड के हिसाब से 2-2 मीटर प्रति सेकंड वो बढ़ता चला गया। तो इस प्रकार से हर बार हमारा जो एक्सेलरेशन है समान ही मिलेगा, क्योंकि समान रूप से बढ़ रहा है। तो यह चीज़ें थी कंडीशन, याद रखना। एक्सेलरेशन जो त्वरण है हमारा समझ में आ गया भाई, वह जो त्वरण है हमारा, त्वरण कब मिलेगा, त्वरण तब मिलेगा जब v बड़ा होगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी बड़ा होगा इनिशियल वेलोसिटी से, तब इसे हम बोलेंगे त्वरण, यानी एक्सेलरेशन बोलेंगे, याद रख लेना। और मंदन किसे बोलेंगे, मंदन किसे बोलेंगे, जब u हमारा ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जो हमारा एक तरह से कह लीजिए इनिशियल वेलोसिटी वह ज़्यादा हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी से, तो u इज ग्रेटर देन v, तो इसे कहेंगे मंदन। ये दोनों बातें याद रखना है आपको, बस यह था एक्सेलरेशन। अब इस पर कुछ हम गति के समीकरण करेंगे, आगे करेंगे, और आप सभी बच्चे आगे नेक्स्ट क्लास में इसमें बहुत सारे अभी टॉपिक्स हैं, जैसे इसके ग्राफ हैं, ग्राफ देखेंगे और गति के समीकरण देखेंगे, फिर यह टॉपिक आपका समाप्त होगा चाल वेग त्वरण का। इसमें 2 लेक्चर हमको लेना पड़ गया। धन्यवाद।